वेलकम टू RHS क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फिर से कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट और कुछ हमारी प्रॉब्लम थी हमारी, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। आज से फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और एक अच्छी खुशखबरी तो हमारे पास है ही कि हमारा सिलेबस भी इस बार CBSE का सिलेबस कम हो गया है, तो बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। आइए, तो चैप्टर नंबर है ये वैसे 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आप इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बात हो रही है, और किसके अंदर हो रही है? केमिस्ट्री के अंदर हो रही है। इस केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो बाबू जब हम इसकी डेफिनेशन की एक तरह से इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बनती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of conversion के बारे में पढ़ते हैं। किसके conversion of electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy। बोलो बाबू, ठीक है। क्या है कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री, तो हम ये भी कह सकते हैं the branch of chemistry which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy। it means इसके अंदर कोई भी chemical energy का क्या chemical energy का electrical energy में conversion होता है, ठीक है। और electrical energy का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। बात तो समझ में आ रही होगी आपके? बताओ, ये आप चाहो तो नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैंने बात कर लिया, ओवरऑल बात कर लिया कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। अब बात सोचिए कि जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, तो किसी न किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे होंगे बाबू, किसी न किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे होंगे। कौन सी डिवाइस के थ्रू कर रहे होंगे बाबू, बोलो? मतलब हम एक केमिकल सेल ले लेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेंगे। इस सेल में क्या होता है? इस सेल में ये प्रोसेस होती है, एक डिवाइस है, हम डेफिनेशन दे देंगे द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। एक डिवाइस मिल गई, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बाबू कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। अब बाबू अब आगे हम बात करेंगे, कि ये जब ये दोनों काम कर रही है तो अलग अलग दो सेल हो जाएंगे। तो कौन सी दो प्रकार की ये सेल हो जाती है? दो वे में बांट देते हैं। फर्स्ट बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वाह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। मजा आएगा, देखते रहिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं आपको
बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में कहीं भी आपने यूट्यूब चैनल से पढ़ा हो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उभरे हुए, उन सारे क्वेश्चन को क्लियर करूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए, तो मैंने इस सेल को दो भागों में बांट दिया, गैल्वेनिक सेल और इसको बोल सकते हैं वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इन दोनों पे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है कि भैया इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम बाहरी सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में हो जाती है। तो बाबू कैसे हो जाती है, हम क्या करते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, इस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं और उन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इससे बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा और इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया है NaCl का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। मैं आगे बात करूँगा, मैं अगले शायद कुछ लेक्चर की बात करूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, शायद अगले लेक्चर में ही बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मतलब बाहरी सोर्स से हम क्या कोई लाइट एनर्जी दे रहे हैं और अब क्या होगा, ये जो सॉल्ट है एक्वस के अंदर मोल्टन NaCl ले लिया है, अपने सॉल्यूशन के अंदर एक्वस डाल दिया है। अब ये Na क्या होगा, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, Na किधर जाएगा बाबू, ये कैथोड की ओर जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, Cl की ओर, Cl2 एनोड की ओर जाएगा। तो एक ओवरऑल रिएक्शन कह सकते हैं। Na क्या करता है, Na प्लस क्या करता है सभी, Na एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, Na प्लस के रूप में रहता है और Cl क्या करता है, कैथोड की तरफ से Na क्या करता है, कैथोड की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जो कि कैथोड यहाँ पे क्या होगा, ये कैथोड इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो Na उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na के रूप में आ जाता है और इसके ऊपर आकर के जमा हो जाता है और Cl क्या करता है, Cl माइनस साइन के रूप में है, तो Cl उस इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटा देता है और ये कहाँ आता है, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो हमें इसमें एक और बात पता चली कि इसका जो कैथोड होता है वो कैसा है, उसका कैथोड नेगेटिव है, इसका एनोड कैसा है, इसका एनोड पॉजिटिव होगा और इसके अंदर जो सबस्टेंस क्या हो रहा है, इसके अंदर जो सबस्टेंस कलेक्ट हो रहा है, सबस्टेंस के ऊपर जम रहा है आकर के, वो दोनों ही इलेक्ट्रोड पर आकर के जमेगा, अगला बंद हो जाएगा। सबस्टेंस इज कलेक्टेड और डिपोजिटेड कह सकते हैं, और डिपोजिटेड ऑन बोथ द एनोड और कैथोड, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या है, हम केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका अगर मैं फिगर बना के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आगे डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ज़्यादातर से अधिकतर जो रह गया है आपके सिलेबस में वो इसी के ऊपर है गैल्वेनिक सेल में। तो अभी ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें दिमाग में, ये बताया नहीं, अभी आगे पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल होती है। ये ZnSO4 ले लिया है, ये Zn है, ये मेरे पास CuSO4 है, ये Cu है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो इसका जो एनोड होता है, इसका एनोड नेगेटिव होगा बेटा जी, और इसका कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जो सबस्टेंस डिपोजिट होगा ओनली 1 इलेक्ट्रोड,
अभी आपको ये याद रखना है। और इसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए सो इतनी बात समझ में आ गई, बताओ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस सेल को पूरी तरह से पढ़ेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे आखिर ये सेल बनती कैसे है। गैल्वेनिक बाबा जब आए, गैल्वेनिक बाबा अपनी सेल बनाने के लिए जब आए तो इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो ये गैल्वेनिक सेल बन गई थी। उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया गैल्वेनिक नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने एक सेल बनाई, वोल्टेक ने उसको आगे और इन दोनों ने मिलकर के ये सेल को बनाया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही सेल रखाया। चलो आगे बात करते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे, इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते, इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगली बात आती है हमारी गैल्वेनिक सेल को पूरी तरह से डिस्कस करने की। क्या होता है इस सेल के अंदर होता क्या है कि 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। देयर इज 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपार्टमेंट, एक तो बाबू लेफ्ट कंपार्टमेंट होता है, एक लेफ्ट कंपार्टमेंट होता है और एक राइट कंपार्टमेंट होता है, एक राइट कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट कंपार्टमेंट बोले तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लेफ्ट कंपार्टमेंट, कुछ इस तरीके से राइट कंपार्टमेंट होगा और इनको एक वायर से हम जोड़ देंगे और वायर के साथ वोल्ट मीटर लगा देंगे और इसके अंदर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, चाहे मैं ZnS बोल का ही लेके चल रहा हूँ और ये मेरे पास Zn का इलेक्ट्रोड है और ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है वो CuSO बोल का है और ये मेरे पास Cu इलेक्ट्रोड है। क्या हुआ, जब गैल्वेनिक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पहले उन्होंने इस सेल को इस तरह से जोड़ा और जब उन्होंने इस सेल को जोड़ा तो क्या हुआ कि Zn, यहाँ हम एक बार ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा होगा। ठीक है, तब पता चलेगा अच्छी तरह से। ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होगा उनके साथ, गैल्वेनिक ने क्या ऑब्जर्व किया होगा उस टाइम पे। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ होगा, इसमें लेफ्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट कंपार्टमेंट की बात। ओके, चला देखें लेफ्ट कंपार्टमेंट में पहली बात तो ये हुई होगी कि Zn का जो मास है, द मास ऑफ Zn डिक्रीज हुआ होगा। अब इसका मतलब क्या था कि इस Zn का मास जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि Zn का मास क्या हो रहा है, Zn का मास डिक्रीज हो रहा है। मतलब जब Zn का मास डिक्रीज हो रहा है तो Zn कर क्या रहा है, Zn क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस एक्वस में आ रहा है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ आयन की फॉर्म में इस सॉल्यूशन के अंदर वापस आ रहा है। बात को याद रखना है कि जब किसी के पास चार्ज नहीं है तो वो सॉलिड स्टेट में रखा जाएगा और जब चार्ज होगा तो एक्वस में रखा जाएगा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर जा रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से। ठीक है, Zn क्या कर रहा था, उसके अंदर एक्वस के रूप में आ रहा था और क्या ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो मास डिक्रीज हुआ होगा। और भी हम कह सकते हैं इसकी जो है इसकी मोटाई, ठीक है, थिकनेस डिक्रीज हुई होगी, ये भी कह सकते हैं थिकनेस डिक्रीज हुई होगी। तो आप देखेंगे अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडेशन, कि जब किसी का चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जब किसी की ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है बाबू। तो ऑक्सीडेशन होता है लालो। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मतलब Zn ने कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और उसका चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा लालो, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन था तो एक तरह से नेगेटिव चार्ज के रूप में लिया जाएगा। तो इसको उसने क्या कहा कि भाई ये तो एनोड के रूप में होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनोड क्यों बोलेंगे। अभी तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात। और जिसका नेगेटिव चार्ज है उसने बोला कि ये तो एनोड है, ये तो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट कंपार्टमेंट का हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब बात करते हैं राइट कंपार्टमेंट में। राइट कंपार्टमेंट में बात करते हैं, देखते रहना, मज़ा आएगा। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि आखिर क्यों इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्यों हमने सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया है। अभी मैंने इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं किया है। अब देख रहे हैं मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। गैल्वेनिक बाबा जो है एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हो क्या क्या रहा है। दूसरा, राइट कंपार्टमेंट में जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सी इंक्रीज हो रहा था, मास ऑफ सी इंक्रीज हो रहा था। मतलब ये अपने चार्ज, मतलब इस सी सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ के फॉर्म में होगा। बोलो भाई ये Cu क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आगे Cu और SO4 के रूप में टूट गया होगा। ठीक है ना, बोलो भाई बोलो, Cu कैसे होगा, Cu2+ के रूप में टूट गया होगा। Cu2+ के रूप में टूट गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया हो गया और Cu बना देगा। ओ भाई Cu बना देगा। तो इसमें तो बाबू, इसमें तो रिडक्शन हुआ है, इसमें तो रिडक्शन हुआ है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले से इसका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा होगा। इतना हमने ऑब्जर्व किया है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, बोलो भाई। तो क्या हुआ, अभी मैंने ऑब्जर्वेशन करा। ठीक है, मैं थोड़ा अकेला हूँ इसलिए बार बार थोड़ा बंद करके बिठाना पड़ रहा है। बताओ ये बात समझ आ गई? ठीक है, जरा देखो। अब आप देखेंगे अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया कि इसका जो इसका जो मास था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसका मास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, Cu इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के रूप में जाकर के इसके ऊपर Cu जम रहा था। तो इसका साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा बेटा जी, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ जी। तो लालो क्या होगा, क्या होगा कि जब एज ए रिजल्ट की अगर हम बात करें, एज ए रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट में बात करें, ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वोल्टमीटर क्या दे देगा, वोल्टमीटर क्या दे देगा, वोल्टमीटर तो रीडिंग दे देगा। मतलब इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। अब आप सोच रहे हैं सर मैं इस केवल वायर जोड़ने के बाद ही इसमें करंट पास हो गया तो मुझे ला लो ये सब आपने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा होगा, सॉल्ट ब्रिज लगाने की इसमें ज़रूरत क्या पड़ी। अभी देखेंगे आखिर क्यों हमको सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो सॉल्ट की ब्रिज की बात करेंगे तो देखो बाबू क्या होगा। अब करंट जब फ्लो हो गया, लेकिन ये करंट क्या हुआ, ये करंट क्या हुआ, थोड़े ही समय के लिए, ये करंट थोड़े ही समय के लिए, ये करंट कुछ देर के लिए, आफ्टर सम टाइम फ्लोइंग ऑफ करंट वर्क स्टॉप। मतलब क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद बेटा जी, कुछ समय के बाद करंट बहना रुक जाता है। क्यों करंट बहना रुक जाता है, आखिर इसकी हम बात करेंगे। क्यों करंट बहना रुक
जाता है इसकी बात करेंगे कि भाई क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या होगा, Zn क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2+ आयन के अंदर आ रहा होगा। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Zn2+ क्या होगा, नंबर ऑफ Zn2+ इसमें बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ Zn2+ इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इंक्रीज होने लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इंक्रीज होने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा से अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा, समझना ध्यान से, इधर क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के रूप में जा रहा है तो क्या हुआ, Cu2+ आयन, यहाँ नंबर ऑफ Cu2+ आयन डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ Cu2+ आयन डिक्रीज हो रहे हैं और SO4 आयन, देखो दोनों इक्वल में थे, SO4 आयन इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान देना, SO4 आयन इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज, एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा और ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है डालो, तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देगा कि भाई मेरे पे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मैं तो इलेक्ट्रॉन लूँगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन लेना बंद हो जाएगा तो ये रीडिंग देना बंद कर देगा। अब क्या होगा, जब इतनी बात हो गई तो वो वैज्ञानिक बाबा बैठ गए, क्या कर हो क्या गया, मैं तो इसके अंदर मैं तो सेल बनाना चाह रहा था लेकिन सेल तो यहाँ बनी ही नहीं लालो। तो अब क्या होगा, होगा ये कि उन्होंने उनके पास आते हैं वोल्टियर बाबा और वो बोलते हैं कि एक काम कर लेते हैं कि अगर हम ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये जो Zn2+ आयन की फॉर्म में है, अगर मैं इनको किसी अट्रैक्शन के साथ बिजी कर दूंगा, अगर मैं इनको किसी अट्रैक्शन के साथ बिजी कर दूंगा तो लालो ये तो भैया बिजी होने के बाद करंट तो पास करने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। तो तब जाकर के उन्होंने सॉल्ट ब्रिज लिया। तो लालो जब वो सॉल्ट ब्रिज लेते हैं तो सॉल्ट ब्रिज लेने के बाद इसके अंदर क्या सॉल्यूशन भरते हैं, या तो KCl या K2SO4, KCl या K2, ये भी बताऊंगा कि ये क्यों भरते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज की हमारी ये क्लास रहेगी, मैं आपको इतना बताऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कल सॉल्ट ब्रिज के पूरा बात करेंगे, क्योंकि मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप लोग पूरा ही नहीं देखते हैं, बड़ा वीडियो देखते अरे यार इतना बड़ा है, बड़ा बोलने की बात बोलता है, इतना बड़ा वीडियो होता है, कैसे देखेंगे आप भाई, ऐसे देखेंगे। देखो KCl K2SO4, देखो सॉल्ट ब्रिज बन गया, मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड। क्यों भरा हुआ है, या तो हम ये भर देंगे या ये भर देंगे, दोनों में से ही भरेंगे। देखो K+ और Cl- आयन, अभी आप ये समझेंगे, K+ क्या है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, ये Cl यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ये Cl यहाँ पर आ जाएगा और Zn को अपने साथ बिजी कर लेगा कि मैं हूँ ना तेरे साथ, तू अकेला थोड़ी ना है, मैं तेरे साथ अट्रैक्शन में हूँ बाबू, मैं तेरे साथ अट्रैक्शन में हूँ। तो Zn2+ आयन और Cl- आयन दोनों किसमें है, अट्रैक्शन में है। और देखो यहाँ पर K जो होगा वो क्या करेगा, SO4 को बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ अट्रैक्शन में हूँ, तू अकेला नहीं है। तो जब ये दोनों बिजी हो जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है जो ऊपर चल रही थी, एज ए रिजल्ट ये प्रोसेस ऊपर चल रही थी इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की, वो तो चलती रहेगी क्योंकि ये सोचेगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरे पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो किसी के अट्रैक्शन में आ गया है बाबू। तो मिलते हैं कल इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, थैंक यू। आगे और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ऐसे ही मज़ेदार पढ़ेंगे। थैंक यू।